क़िबले की तरफ रुख करके थूकना ये नाजायज़, मकरूह तहरीमी और गुनाह है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू दाऊद शरीफ की हदीस में इरशाद फरमाया, जिसने क़िबले की तरफ थूका तो क़यामत के दिन ये बंदा इस हाल में उठाया जाएगा कि इसका जो थूक है वो दोनों आँखों के दरमियान पेशानी पर होगा। तो ये बहुत ख़तरनाक अमल है और बहुत सारे लोग गुटखा खा रहे होते हैं और उनको इतनी भी तमीज़ नहीं होती कि रोड पे उस गुटखे के थूक को कैसे फेंकना है। वो जगह जगह थूक फेंक रहे होते हैं और अक्सर वो बिल्कुल डायरेक्ट क़िबले की डायरेक्शन में यूं करके थूक फेंकते हैं। पीछे वाली गाड़ी वाले का भी सत्यानाश, रोड का भी सत्यानाश, और इस हदीस की मुखालिफत करने की वजह से वो गुनाहगार होते हैं। उनको ख्याल करना चाहिए, ये इंसानों का मोहल्ला है, अशरफुल मखलूक़ात रहने वाले यहाँ पर हैं। इस तरह गाड़ियों की खिड़कियों से निकलकर ऐसे गलीज़ तरीके से थूक फेंकना कि लोगों के कपड़े ख़राब हों, बिल्कुल रोड का सत्यानाश हो, उस पर अगर कोई चले तो उसके चप्पल ख़राब हो जाएं, और बाज़ औक़ात ये क़िबले की तरफ थूकने की वजह से वो गुनाहगार होते हैं। एक और हदीस पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ो तो क़िबले की जानिब मत थूको कि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो अल्लाह से मुनाजात कर रहा होता है, और अपनी सीधी जानिब भी मत थूको कि वहां फरिश्ता होता है। अगर थूकने की हाजत ही हो, ऐसा बलगम अचानक से आ गया कि तबीयत खराब हो रही है और थूक ना फेंकें तो बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। कोई बाहर है, कोई पैदल जा रहा है, रोड पर है और अचानक थूक फेंकने की जरूरत पड़ गई, तो हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि फिर अपनी बाईं जानिब फेंके या अपने उल्टे पैर की जानिब नीचे करके थूक फेंके और फिर इस थूक को दफन भी कर दिया जाए। ये बुखारी की हदीस में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने थूक फेंकने के हवाले से मुसलमानों को शरई अहकाम और गाइडलाइंस बताई हैं। तो क़िबले की तरफ भी मुंह करके थूक नहीं फेंकना सामने, और दाईं सीधी तरफ भी फरिश्ते होते हैं तो वहां पर भी ठीक नहीं है। उल्टी जानिब, अगर उल्टी जानिब भी मुमकिन ना हो तो फिर सर झुकाकर नीचे बंदा फेंके पैरों की तरफ, यानी नीचे सर झुकाकर, तो ये जायज होगा। अब मिसाल के तौर पर ये है क़िबला, मिसाल के तौर पर, और वॉश बेसन बना हुआ है यहां पर, और बंदा यहां पर खड़ा होके वुजू कर रहा है, तो जाहिर है यहां पे वॉश बेसन है और वो यहीं पर कुल्ली करेगा, यहीं पर थूक फेंकेगा। तो अब लोग फिर परेशान होते हैं कि ये तो बिल्कुल थूक फेंकने की एंड डायरेक्शन में काबा आ रहा है, तो क्या हम बेसन पर थूक फेंकने की वजह से इस हदीस के तहत आएंगे, गुनाहगार होंगे या नहीं होंगे? तो गुनाहगार नहीं होंगे। वजह क्या है कि उलमा ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा नीचे मुंह करके, बिल्कुल किबले के सामने यूं करके पिचकारी नहीं मारता, बल्कि नीचे निगाहें करके, चेहरा नीचे करके नीचे की तरफ थूक फेंकता है, तो ये किबले की तरफ थूक फेंकना नहीं कहलाएगा, बल्कि ये सामने नहीं बल्कि नीचे थूक फेंकना कहलाएगा। ये वाला बंदा गुनाहगार नहीं होगा। जैसे इस हदीस में हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर दाएं बाएं का ऑप्शन ना हो तुम्हारे पास, तो फिर तुमने नीचे अपने उल्टे पैर की तरफ थूक फेंकना है। तो वॉश बेसन में अगर कोई यूं खड़ा होता है और यूं करके पानी फेंकता है, तब तो ये इस हदीस के तहत आ जाएगा कि जानबूझ के सामने फेंक रहा है थूक, इसको नीचे करना चाहिए था। लेकिन हम अक्सर जब भी कुल्ली कर रहे होते हैं, चेहरा नीचे होता है, नीचे थूक फेंक रहे होते हैं, नीचे कुल्ली कर रहे होते हैं, तो इसमें ये गुनाह वाला मामला नहीं होगा। इस हदीस से बहुत सारे लोग ला इल्म हैं, लोगों तक ये हदीस पहुंचाएं, खास तौर पर गुटखा और पान खाने वालों तक ये हदीस पहुंचाएं। बहुत सारे बड़े लोग होते हैं, उम्र में बड़े होते हैं, बलगम की बीमारी होती है, बार बार उन्हें रोड पर चलते हुए थूक फेंकना पड़ता है। उन्हें ये हदीस बताएं कि किबले की तरफ तो फेंकना ही नहीं है, सीधे हाथ की तरफ भी नहीं फेंकना चाहिए, उल्टे हाथ की तरफ या नीचे करके फेंकें और फिर उस थूक को दफन भी कर दें। कैसा शानदार हमारा मजहब है कि अगर तुम्हें जरूरत पड़ी जाए तो फिर उस थूक को लोगों के इस्तेकबाल के लिए छोड़ के मत चले जाओ कि कोई और देखे, उसे कराहत हो, तबीयत में नफरत पैदा हो, अगर पांव चला जाए तो चप्पल खराब हो जाए, हाथ टच हो जाए तो हाथ खराब हो जाए, बल्कि उसको दफन कर दो ताकि आने वाले लोगों को किसी भी किस्म की कराहत और तकलीफ ना हो।